latest details that you are tracking very closely in this regard. From there, let's now take a look at more developments coming from Chhattisgarh, where Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Desai, Assembly Speaker Raman Singh and others have paid their last respects to ASP Akash Rao Giripunje, who lost his life in the ID blast that was carried out by Maoists in Sukma's Konta on the 9th of June. This is a very unfortunate incident that happened, and state funeral is being granted to the brave ASP who lost his life. Deepak Vishwakarma, my colleague, is joining me live with more updates. Deepak, what is in fact the kind of situation presently in the state, as if the ID blast that has killed this very brave officer on duty? देखिए, बहुत दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना घटी है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उस ऑपरेशन के बीच में लगातार हमें सफलता मिल रही थी, लगातार जवानों को मारा, लगातार जवान खदेड़ रहे थे नक्सलियों को लगातार मारा जा रहा था। और जिस तरीके से लगातार बीते एक महीने में तीन नक्सली कमांडर, वो भी उस कैडर के नक्सली कमांडर जिनको बीते 4-5 दशक में आज तक कभी ना कोई मार पाया था, ना कोई पकड़ पाया था, सिर्फ और सिर्फ फोटो जारी की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे थे, इसी से बौखलाए नक्सलियों ने, क्योंकि ये नक्सलियों का पैटर्न है, जब नक्सली बौखला जाते हैं तो आईडी एकमात्र सहारा होता है जिसके सहारे वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जहां जहां उन्होंने आईडी प्लांट किए थे, उन आईडी को इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आकाश राव गिरपुंजे जो शहीद हो गए, उनके साथ साथ यदि बात की जाए एक एसडीओपी और एक थाना प्रभारी, ये 2 घायल भी हैं। कहीं ना कहीं इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और जो स्थिति घटी है, इस तरह की ये स्थिति तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। क्योंकि इससे पहले 2001 में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में विनय चौबे जो एसपी हुआ करते थे तत्कालीन, उनकी इस तरह से शहादत हुई। उसके अलावा यदि बात की जाए 2009 में इस तरह की शहादत हुई। उसके अलावा यदि बात की जाए 2011 में शहादत हुई। और जब इस तरह की शहादत हुई है, तो इस तरह की शहादत के आधार पर, इस तरह की शहादत के बाद ये समझा जा सकता है कि हमने अपने उन लोगों को खो दिया जो हमारे और आपके लिए लड़ रहे थे। हमने अपने उन लोगों को खो दिया जो उन चीजों के लिए लड़ रहे थे, जो नक्सलवाद, जो सरकार में भरोसा नहीं रखते, जो सरकार में विश्वास नहीं रखते, उन लोगों को हम मार रहे थे। और ये इतनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि देखिए, एक ठेकेदार काम कर रहा था वहां पर, जो गिट्टी खदान है, उस गिट्टी खदान में काम करने के दौरान पॉकलेन जो काम करती है, खुदाई करती है, उसको नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। उसी को देखने के लिए वहां पर गिरपुंजे और उनकी जो पूरी टीम है वो पहुंची थी। जानकारी ये निकल के आई कि जब वो वहां पहुंची, उन्होंने पूरी गिट्टी खदान है जो, उसका मुआयना कर लिया था। और गिरपुंजे ने ये सोचा कि चलिए आखिरी बार निकलने से पहले पोकलेन को देख लेता हूं कि पोकलेन में कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही पोकलेन के पास वो पहुंचे, उनके दोनों पैर उस आईडी की चपेट में आ गए जहां ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद जैसे ही उनको वहां से कुछ देर का सफर तय करके कोंटा जिला अस्पताल है जो सरकारी, वहां पर ले जाया गया, जब उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो समझा जा सकता है बहुत दुखद है। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, हमारी भी लगातार उनसे बातचीत होती थी। अपने आप में ये घटना बहुत ज्यादा दुखद है, क्योंकि इस तरह की कल्पना किसी ने नहीं की थी। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये वो शहादतें हैं जो हमारे और आपके बीच कभी रहे थे। और आज जिनसे लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकारों में विश्वास नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो उन लोगों को नहीं मानते कि प्रशासन क्या है, और जो जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो क्या है। ये वो लोग हैं सिर्फ खून खराबा चाहते हैं, सिर्फ ग्रामीणों को मारते हैं। आज उनको नम आंखों से विदाई दी गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेटी को Kindly stay on with us, as in fact Chief Minister